चाल है आपके। सब बढ़िया। बहुत टाइम बाद आया। एक्चुअली थोड़ा बिजी था अपने कामों में। यही तो फ़ायदा होता है स्टॉक मार्केट में काम करने का, कि आप अगर बिजी हो आप कभी भी ब्रेक ले सकते हो। तो आज हम बात करेंगे फ्लैट करेक्शन की, और जो मोस्ट कॉमन फ्लैट करेक्शन आता है एक्सपेंडेड फ्लैट, इसको इरेगुलर फ्लैट भी बोलते हैं। तो इसकी बात करेंगे आज हम, कि ये है क्या और ये कैसे कैसे होता है। पिछली बार ही मैंने आपको बताया था करेक्शन 535, ए बी सी में 535। अब ये है 335। इसमें क्या होता है फ्लैट करेक्शन में? और एक्सपेंडेड फ्लैट इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन फ्लैट्स होते हैं। ये सबसे ज़्यादा यही बनते हैं। चाहे आप 5 मिनट, 15 मिनट, महीने, दिन, किसी भी चार्ट को लगा लो तो ये बनते हैं। तो इसकी बात करेंगे अभी हम। तो 535 हो गया। अब 335 में एक्सपेंडेड और इरेगुलर फ्लैट जिसको बोलते हैं उसको देखेंगे। इसमें क्या होता है? और दूसरा, इसमें चार्ट्स अभी मैं जो दिखाऊंगा कोशिश करूंगा बहुत सारे चार्ट्स दिखाऊं। मैंने निकाले हुए हैं, जितने चार्ट्स निकाल सकता था निकाले, मैंने चेक किए और निकाले। तो उसको हम स्टडी करेंगे फिर उसके बाद। अब इसमें क्या होता है, इसमें थ्री वेव नीचे, थ्री वेव ऊपर, फिर उसका 1 2 3 4 5 आता है। अब ये मैंने जो फिबोनाची एक्सटेंशंस लगा रखे हैं, फिबोनाची लगा रखा है, इसका कोई मतलब होता है इसमें, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात है, ये थ्री वेव आई, ये थ्री वेव आई, उसके बाद 5 वेव्स आती है। ये 535 नहीं होती है। ठीक है। जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। फिबोनाची है, और फिबोनाची ऐसी टूल है, अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ कर लिया तो समझ लो बल्ले बल्ले है। जब ए बी सी बना और फिर ए बी सी बना, अब इसमें जोन सा ये सी है कहाँ तक जाएगा, उसको पकड़ने के दो तरीके होते हैं। ठीक है। ये 1.236, 1.382, 1.682 तक आ सकता है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 1.36236 तक ही आएगा। ये थोड़ा सा और 1.23 के नीचे, जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है, नीचे बन जाता है और उसके बाद फिर करेक्शन हो जाती है। वो मैं चार्ट्स में भी दिखाऊंगा आपको। और होता है ऐसा, लेकिन उसका कारण है, वो धीरे धीरे आगे बताऊंगा मैं, जब आपको आरएसआई के बारे में बताऊंगा। आरएसआई कैसे आपको बता सकती है कि हाँ यहाँ पे ये हो गया है इसका। लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, पहले आप बेसिक्स समझ लो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं आरएसआई के ऊपर भी आऊँगा। वो थोड़ा सा डिटेल्ड में हो जाता है, तो वो इतनी जल्दी आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे होता है। ठीक है। इसके दो तरीके हैं। एक तो है फिबोनाची, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया और यू लगा दिया। ठीक है। तो ये आ जाता है यहाँ पे 1.236, 1.382, 1.682, कहीं भी टच कर सकता है। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 आता है। समझ गए? इसको हटा देता हूँ। उसके बाद 1 2 3 4 5 आता है। इसका रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन दोनों बताऊंगा आपको। पहले मैं रिट्रेसमेंट बता देता हूँ। यहाँ से नीचे से लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं, तो
ये 1.618 और इस वाले 1.618 पे रुकेगा, या दूसरे तरीके का जो सा है वो मैं आपको बताऊंगा, उस पे रुकेगा। ये आपको जब धीरे धीरे सीखोगे पता चलेगा कि वहाँ पे कैंडल्स क्या बना रही हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, वो सारी चीज़ों से आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है। एक दूसरा तरीका जो सा है वो एक्सटेंशन से है। यहाँ से एक्सटेंशन लगाई, सी पे ले गए और यहाँ ले आए 1.618। एक ये तरीका है। तो इन दोनों के बीच में कहीं भी आ सकता है। यहाँ से यूँ लगाया हमने रिट्रेसमेंट और यहाँ से हमने लगाया एक्सटेंशन, तो इन दोनों के बीच में कहीं भी कभी 1.618 1.618 इन दोनों के बीच में आता है। और ये 2.618 कई बार आता है जब मार्केट ने बहुत ज़्यादा तेज़ी कर दी है, तो उस टाइम पे आता है और कई जगहों पे दिखा है। लेकिन ये जो एरिया होता है इस टाइम पे खरीदने का बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि हम बहुत ही लो रिस्क टू रिवार्ड पे होते हैं। जब हम लो रिस्क टू रिवार्ड पे होते हैं तो वहाँ पे खरीदने का मौका बहुत अच्छा होता है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो मैं चार्ट पे जाऊँगा। अब मैं चार्ट शुरू कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चंस होंगे पूछना, हिचक मत करना, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए ही कर रहा हूँ ये। तो मेरे को अगर कोई क्वेश्चन आएंगे मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार कोई इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, नहीं तो अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं। चलो सबसे पहले ये शुरू करते हैं। ये है कामधेनु का चार्ट। सबसे पहले मैं आपको इसमें ये दिखा देता हूँ। मैंने जो आपको बोला था ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये देख लो, ये लाइन लगा दी मैंने, इससे थोड़ा सा ऊपर गया 1% से। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि हाँ एक्सपेंडेड फ्लैट ऐसे भी बनते हैं। ये ए बी सी, ये वीकली चार्ट है, ध्यान रखना 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसकी रिट्रेसमेंट भी देख लेते हैं। जो मैंने आपको सिखाया मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको अगर सही ढंग से समझ में नहीं आया, सबसे पहले हम देखेंगे रिट्रेसमेंट यहाँ की। ये देख लो, इससे थोड़ा सा ही ऊपर गया बस। ठीक है, इससे थोड़ा सा ही ऊपर गया। अब दो तरीके जो मैंने बताए थे, पहले मैं रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से लगाया, यहाँ ले गए 2.618, यहाँ सपोर्ट ले रहा है ये। ठीक है, 26 रुपीज़ 44 पैसे पे। अब हम दूसरे वाला लगाएंगे रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। वो यहाँ से लेंगे, लो पे लेंगे और हाई पे लगा देंगे 2.618, 26 रुपीज़ 89 पैसा यहाँ पे ले। तो समझ रहे हो बात को? ये ज़रूरी नहीं है ये ऊपर जाए। कहते हैं कि 1.236 1.382 आता है, कई बार ऐसे भी होता है। क्योंकि कारण क्या है इसका ये भी पता होना चाहिए आपको। कारण ये है इसका, क्योंकि इसकी चाल बहुत तेज आई है और जो इसने करेक्शन करी है ये सारी रनिंग करेक्शन करी है। रनिंग करेक्शन करने के कारण
उसको कहीं ना कहीं तो वो करना था ना, तो ये यहाँ पे हुआ। ये क्लियर हो गया, ये चार्ट अब क्लियर हो गया, सामने दिखाया आपके। अब दूसरा देख लेते हैं, एडलवेस। एडलवेस ए बी सी। अब इसमें बोलते हैं, इसको एक्सपेंडेड फ्लैट नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली कई बार ऐसा भी होता है। वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, आरएसआई वगैरह बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि आरएसआई वगैरह सीखने में पहले आप ये चीज़ें आप नोट करो, उसके बाद आरएसआई को देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट लगा के देख सकते हैं। यहाँ से कितना गया, 1.618 के नीचे है अभी, अगर हम रिट्रेसमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम लगाते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। हमने यहाँ से लिया, एक्सपेंडेड फ्लैट कब बनता है, जब 78% से ज़्यादा ऊपर होता है। ये पहले आपको बता रखा है मैंने। तो ये एक्सपेंडेड फ्लैट दिखने में नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे, ये देखो 1.618 के पास ही है ये। अब यहाँ से देखेंगे क्या होता है, नीचे जाता है और 2.618 के लिए जाता है, या यहाँ से जाता है। ठीक है, जहाँ 78%, 0.78% से ऊपर चला गया तो वो फ्लैट करेक्शन में आता है, ये तो हमें पता है। अब उसमें एक रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, और एक 3 टाइप के फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक्सपेंडेड फ्लैट की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक्सपेंडेड फ्लैट ये तो ऊपर गया ही नहीं, तब भी इतना नीचे गिर गया। और अगर आप इसको और नोट करोगे, 1 2 3 4 5, 5 3 5 भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5। लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि इसने बिल्कुल 78% से भी ऊपर गया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो चार्ट्स को। क्यों होता है ऐसा कि कोई अपने चार्ट्स पे बिल्कुल सही है तब भी गलत हो जाता है, यार मैंने क्या गलती करी, वो बाद में पता चलती है। वो बाद में पता चलती है कि क्या गलती हुई, लेकिन उसके बाद वो गलती को मान लेना, वो सबसे बड़ी बात है, तब पता चलता है। अब ये देख लो, ये वीकली चार्ट है, ए बी सी 1 2 3 4 5। अब इसके भी एक्सटेंशंस देख लेते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग टाइप के चार्ट दिखाऊं। यहाँ पे ले आए जी 1। अब इसका 1.236 मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, 1.236 पे आया, देखा आपने, ए बी सी, उसके बाद ABC, 1 2 3 4 5, 1.236 तक आया, वहीं से इसने फ्लैट करेक्शन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या चेक करना है, दो तरीके जो मैंने आपको बताए हैं। पहला, फिब रिट्रेसमेंट देखते हैं, 1.236 के करीब आया है फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब इसको हम एक्सटेंशन में देखते हैं। 1.618, और यहाँ से इसने बाउंस दी,
अब चार्ट क्या बोलेगा, चार्ट क्या समझाएगा, चार्ट क्या दिखेगा, यहाँ पे ये नोट करने वाली चीज़ होगी। या इससे नीचे जाएगा या यहीं से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कैंडल स्टिक पैटर्न्स, दो तीन चीज़ें और होती हैं, वो सब चेक करने की ज़रूरत होती है कि ये कर क्या रहा है। जब लगता है कि हाँ यहाँ पे बेस बना लिया है इसने, तो एक्शन लेना होगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा बताऊँ। ठीक है, अब इसको क्या हो गया, कहाँ चला गया ये है आपका 1 मिनट का चार्ट। मैंने इसमें ढूंढ के रखा था आपके लिए। ये देखो, ये कहाँ से, ठीक है, ये है 1 मिनट का चार्ट। इसको सेकंड्स में लगाओगे ना आप, इसमें ए बी सी दिखेगा आपको, फिर ए बी सी दिखेगा। तो इसमें अब कैसे चेक करेंगे, पहले रिट्रेसमेंट लगा के देख लेते हैं भाई कितना ऊपर गया है। 1.236 से भी नीचे रहा है, ये देख लो आप। फ्लैट करेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंडेड फ्लैट की। ठीक है, कर दो डिलीट। अब फिर से रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ से 1.618, इसने रिट्रेसमेंट ली 1.618 की यहाँ से। ये है 1 मिनट का चार्ट, ध्यान रखना। अब इसका हम एक्सटेंशन में देखते हैं, इसने यहाँ से कितना लिया, ये देखो 1.618 के नीचे लिया, लेकिन यहाँ पे इसने एक्सटेंशन की जगह रिट्रेसमेंट, जो आपको दिखा रहा था मैं, रिट्रेसमेंट, इसका सपोर्ट ले लिया। तो कई बार ऐसा भी होता है, और प्रॉपर सपोर्ट लिया आपके सामने है, मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। और जितने भी बड़े शेयर होते हैं ना, उसमें ये बहुत अच्छा फिबोनाची करता है काम। उसके बाद देख लो आप क्या हुआ है 1 मिनट के चार्ट पे, ये देख लो, 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 फिर वापस आया, और उसके बाद फिर अभी भाई। तो ऐसे चलती है मार्केट। तो बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो आप उन चीज़ों को सीखो, पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। फिर अब ये देखो NIIT, ये करेक्शन है ABC, ABC 1 2 3 4 5। अब इसका भी रिट्रेसमेंट देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ये और ये 1.236 से ऊपर गया। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको, एक तरीका तो ये है रिट्रेसमेंट का, ध्यान से सुन लो। एक तरीका ये है रिट्रेसमेंट का, दूसरा तरीका भी बताता हूँ। फिब एक्सटेंशन फ्रॉम द लो, फ्रॉम द हाई, एंड देन फिर अगेन फ्रॉम द लो 1.382। समझ रहे हो बात को, मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, ये बहुत सोचने समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है, कोई नहीं सिखाएगा, सीख लो। रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट 1.236 से थोड़ा ऊपर गया, लेकिन 1.618 के ऊपर नहीं गया। इस पे भी मैं 1.382 लगा देता हूँ। ठीक है, 1.382 के पास गया। दोनों तरीके सही हैं,
हर कोई अपने अपने तरीके से यूज़ करता है। मैं एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, मैं रिट्रेसमेंट यूज़ नहीं करता हूँ इन चीज़ों में कई जगहों पे, जैसे यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ। ये सेम आया है, ये 1.382 आया, ठीक है। और एक्सटेंशन देखेंगे तो यहाँ से यहाँ और फिर वापस यहाँ 3.8, दोनों का सेम है, ठीक है। उसके बाद अब क्या चेक करना है, नीचे कितना गया। दो तरीके जो बताए हैं, 1.682, 1.682 1158 पे आ रहा है, उसके वहाँ पे इसको सपोर्ट मिलते जा रहा था। ये रिट्रेसमेंट है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इसने ऊपर जाना शुरू किया है, अभी आगे क्या करेगा, क्योंकि ये करेक्शन ऊपर से चल रही है तो WXY XZ भी बना सकता है ये। तो मैं अभी जो ये बना है फ्लैट करेक्शन, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, अब एक्सटेंशन से कैसे चेक करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, ये लो 2.618 से थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे इसने करेक्शन पूरी, मतलब जो यहाँ से इसने करेक्शन ख़त्म करी है और एक दूसरी करेक्शन पे जा रहा है या क्या कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। चार्ट कैसे बन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। लेकिन अगर हम रिट्रेसमेंट दिखाएं तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से तो ये अभी इससे गैप अप ओपनिंग भी हुई है, तो हुआ है, ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ें जो मैंने आपको फ्लैट करेक्शन के लिए बताई हैं, अगर याद रखोगे कि वहाँ पे चार्ट में नीचे यहाँ पे बन क्या रहा है, ऐसा क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो उससे आइडिया मिल जाता है कि होने वाला क्या है, यहाँ से ऊपर चाल शुरू होगी या नीचे और थोड़ा सा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखो। अब मैं आपको यही डेली में अगर दिखाता हूँ, ये लो ABC 1 2 3 4 5, ये देखो आपके सामने, मैं तो कुछ छुपा नहीं रहा। कुछ सीखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे जितने चार्ट दिखते हैं देखो, कोशिश करो, खुद समझने की कोशिश करो। इतनी वीडियोस हैं अच्छी अच्छी यूट्यूब पे सीखने के लिए, आप कोशिश करोगे तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से ये छोटे टाइम फ्रेम का 1 2 बना रहा है, या तो ये 1 2 3 4 5th पे एक और ऊपर जा रहा है। तो वो सब चीज़ें जैसे जैसे आप सीखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है। अब इसी को मैं ले लो, डेली फ्रेम टाइम फ्रेम है ना, मैं 3 आवर्स में कर देता हूँ। अब देख लो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये लो 1 2 3 4 5। अब यहाँ से क्या, अब 1 आवर पे देख लेते हैं 1 आवर पे क्या हो रहा है। तो ऐसे देखना पड़ता है चार्ट्स को, ऐसा नहीं है कि हो जाता है 1 2 3 4 5। अब यहाँ से 1 2, अगर ये पूरा हो गया है 5, तो
नीचे आएगा, नहीं तो यहीं से ऊपर चले जाएगा। ये 1 2 3 4 5 बन जाएगा। ठीक है, तो आप सीखो, जितना अच्छा सीखोगे। अच्छे, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो सिखाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन आपको अपनी समझ के हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सही समझा रहा है, कौन सही सिखा रहा है, फिबोनाची के साथ कैसे हो रहा है, क्योंकि कई लोग आपको प्रॉपर बताएंगे ही नहीं फिबोनाची यूज कैसे करेंगे, वो पागल बनाएंगे, अपने कोर्स बेचेंगे। तो ये चीज़ें सीखने की है, सीखो। अच्छे अच्छे यूट्यूब है, अगर आपको ज़रूरत है मैं आपको बता सकता हूँ कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो सिखाते हैं, यूट्यूब पे ही वीडियोस डालते हैं, और जिन्हों से आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय। अच्छी लगी हो तो भाई लाइक तो कर दिया करो दोस्तों, लाइक तो एक भी नहीं करता मेरा दोस्त। चलो बाय बाय, बाय, सी यू।